जैसा कि हमने पढ़ा कि दो समांतर सीधे धारावाही चालकों के बीच एक बल लगता है। पहला तार है, I1 धारा बह रही है। दूसरा तार है इसी के समांतर, r दूरी पर I2 धारा बह रही है। इस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस के निशान से, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर बल F21। इस धारा I2 के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र B2 ऊपर की ओर। इस चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण इस धारावाही चालक तार पर बल इस दिशा में। प्रत्येक तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, जैसे कि पहले हमने डेरिवेशन किया, F/L = μ0/2π I1I2/r होता है। एक ही दिशा में धारा बह रही हैं तो बल आकर्षण होता है, विपरीत दिशा में धाराएं बह रही हैं तो बल प्रतिकर्षण होता है। ये सारी चीजें हम पहले जान चुके हैं। बस यहीं से एक लाइन ये है कि अगर इस फॉर्मूले के आधार पर हमें धारा की परिभाषा करनी पड़ो, वी हैव टू डिफाइन I बाय दिस फॉर्मूला। अब देखिए हमने क्या किया है, बहुत सिंपल बात है कि I1 I2 के मान अगर बराबर हों, समान मान की धारा बह रही हो, 1 एम्पियर धारा बह रही हो, R का मान 1 हो, 1 1 1, तो F/L का मान μ0/2π हो गया। और μ0/4π का मान 10⁻⁻7 होता है, 10⁻⁻7। तो ये मान हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7, यानी μ0/2π का मान 2 × 10⁻⁻7 F/L। F/L मतलब एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, मतलब न्यूटन प्रति मीटर। ध्यान महत्वपूर्ण है। कुछ भी काम करते हुए माइंड उसी कार्य के संबंध में विचार करे, अगर विचार करे तो। जिस काम को कर रहे हैं मन वहीं होना चाहिए। अगर इधर उधर बीच बीच में भाग जाता है तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे, तैयार नहीं कर पाएंगे। कई बार अभ्यास करके आप उसे याद कर सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज आएगी तो पहली चीज भूल जाएगी, भूल भुलिया हो जाएगी, वो जीवन में काम नहीं आती है। बस इसी बात को शब्दों में कह दीजिए, वो एम्पियर की परिभाषा हो जाएगी। बहुत सिंपल है, तैयार करेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डाइपोल। अब देखिए, इसके लिए हमें वैद्युत द्विध्रुव हमने पहले पढ़ा है, वो हमें पता होना चाहिए। पहली चीजें ही काम आएंगी। चुंबकीय वैद्युत द्विध्रुव में क्या था? एक -q आवेश था, एक +q आवेश था, एक दूसरे से अल्प दूरी 12 पर रखे हुए थे। ये सेंटर था। यहाँ एक वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत आघूर्ण P था, P बराबर Q × 12 था। P की दिशा L की दिशा में है, माइनस से प्लस की ओर होती है। बिल्कुल उसी तरीके से एक S है, एक N है, अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। एक समायोजन तैयार हो गया, इसकी लंबाई 12 हो गई मान लीजिए, तो चुंबकीय द्विध्रुव हो गया। चुंबकीय द्विध्रुव अपने आप में न्यूनतम इकाई है, जबकि -q +q अपने आप में न्यूनतम इकाई है। ये समायोजन है, ये समायोजन नहीं है। S के बिना N नहीं, N के बिना S नहीं। S या N का अकेले का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो यहां बिल्कुल सिमेट्री हो गई, S to N। ये जैसे वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत आघूर्ण P बराबर Q × 12 था, चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण, इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m कही जाती है। यहाँ स्मॉल m, जैसे Q आवेश, आवेश का मान, चुंबकत्व का मान m, मैग्नेटिक पावर, तो m, ये m हो गया। एक को हम -m कह सकते हैं, एक को +m कह सकते हैं। माइनस प्लस नहीं कहेंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन के हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री है।
तुलना करके लिखा गया है। तो S2N ये होती है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे यहां Q×12 है, यहां M×12 होगा, बिल्कुल यही पॉली स्ट्रेंथ M, ध्रुव प्राबल्य इसको कहते हैं, ध्रुव साम्यर्थ। ये आवेश साम्यर्थ हो गई, आवेश का मान हो गया -Q + Q, बिल्कुल सिमेट्री है एक दूसरे से। और यहां हमने ये निकाला था टॉय, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव किसी भी दिशा में थीटा कोण पर रखा हो तो इस पर एक बलाघूर्ण लगता था। टॉय बराबर PE sin थीटा, P क्रॉस E। ऐसे ही फॉर्मूला हम निकालेंगे अभी। टॉय बराबर M क्रॉस B, P वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत आघूर्ण, M चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण। शब्दों में भी सिमेट्री है, परिस्थितियों में भी सिमेट्री है, सब कुछ सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल नहीं होती परिस्थितियां संसार की तो हम इसको समझ नहीं सकते थे। सिमेट्री है तभी सिस्टेमैटिक कहा जा सकता है, अगर सिमेट्री नहीं है तो सिस्टेमैटिक नहीं हो सकता वो। तो टॉय बराबर M क्रॉस B, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण P M और चुंबकीय क्षेत्र B में रखा हुआ हो तो इस पर एक द्विध्रुव पर बल आघूर्ण लगेगा। इस फॉर्मूले को अभी निकाल लेंगे। चाहे वो धारावाही कुंडली हो, धारावाही लूप हो, दंड चुंबक हो, ये सब चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं। धारावाही परिनलिका सब चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B है और उसमें एक धारावाही लूप हमने देखे रखा हुआ है। ये इसमें I धारा बह रही है, आयताकार हमने ले लिया है इसको, आयताकार लूप है। इसकी लंबाई को, एक भुजा को हमने ये L लंबाई की भुजा ले ली है और इनके बीच की डिस्टेंस ये B हमने ले ली है। ये आयताकार लूप है और इस तरह से रखा हुआ है ये कि इसके तल पर लंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। यानी ये भुजा पर जो लंब है, इस भुजा पर जो लंब है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। अगर हम इस भुजा पर लंब खींचे तो ये कोण थीटा हो जाएगा। और ये जो B लंबाई है इसका अगर दोनों के बीच का ये निकालना चाहें हम तो ये B sin थीटा हो जाएगा। इसको ध्यान से देख लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र इधर है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का मान ILB sin थीटा से हमने निकाला था पहले। यहाँ चूंकि थीटा 90 है तो ILB हो जाएगा। इस पर भी बल ILB हो जाएगा। इस पर बल क्रॉस के निशान से, दाएं हाथ के तैनिकल नियम से, बिल्कुल क्लियर माइंड में होना चाहिए। यहाँ भी, यहाँ ऊपर की ओर होगा तो नीचे ऊपर, और इनके बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लांबिक दूरी ये हो जाएगी और बीच की लांबिक दूरी का मान B sin थीटा हो गया। तो इस पर एक बल आघूर्ण लगेगा, बल गुणा बल की क्रिया रेखाओं के बीच लंब दूरी, और इसका मान ILB sin थीटा गुणा B sin थीटा। sin 90 1 होता है, ये आ गया मान। बहुत सिंपल है। तो टॉय बराबर IAB sin थीटा, L इंटू B, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इस आयताकार लूप का क्षेत्रफल हो गया। A लिखा गया है इसको, A तो L गुणा B, A हो गया लूप का क्षेत्रफल। IA क्रॉस B, क्योंकि साइन थीटा है, सदिश राशि है, तो IA क्रॉस B, I इंटू A, इसको M कहा गया है। I इंटू A ये चुंबकीय आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण। IA M, I धारा बह रही हो A लूप में, और देखिए ये सदिश राशि है। A की दिशा तल पर लंब बाहर की ओर को होती है। बाहर की दिशा तय होगी कि वो कहाँ चुंबकीय क्षेत्र में किस दिशा में रखा हुआ है।
चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से। थीटा का मान 90 होने पर ये मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ से m की परिभाषा की जा सकती है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होगा जब उसमें b का मान 1 हो। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको, सिंपल बातें हैं, क्योंकि फॉर्मूले के आधार पर परिभाषा निकालना हमने 11वीं में खूब किया है। जितने फॉर्मूले निकाले हैं उन सभी में लगभग किसी न किसी भौतिक राशि की परिभाषा फॉर्मूले के आधार पर की गई है। तो अच्छी तरीके से इस टॉपिक को तैयार कर लेंगे।